देखो फ्लाइंग बिच ने यूट्यूब कोर्स नहीं लिया। अरे अमित भाई कौन सा नशे में हो तुम, जरा अकल लगाओ। ये फ्री फायर का बात नहीं है। बैटिंग, गैमलिंग, कलर प्रेडिक्शन, इस चीज से गवर्नमेंट से क्या कंपेयर कर रहे हो? तो ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश की सरकार यूट्यूबर्स और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर महीने 8 लाख रुपए तक देगी और बदले में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचानी होगी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। पैसा ही पैसा होगा। देखो गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह से पता हो चुका है कि यूट्यूबर्स आखिर क्या कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। मीडिया वाले उसका भरोसा करेगा ही कौन? भरोसा करेंगे तो सिर्फ यूट्यूबर्स पर। तो एक काम करो, इस बार यूट्यूबर्स को ही हायर करो। अब मंथली 8 लाख मिलना कोई छोटी रकम तो नहीं है, लेकिन देश का हालातों का क्या? रोड, ब्रिज, रिवर, एयरपोर्ट, रोजगार, एजुकेशन सिस्टम, अरे वो तो देख लेंगे। सबसे पहले तुम मेरा गुणगान देखो। लेकिन पंजाब में भी तो ये स्कीम निकाला था, उसका क्या? उस पे तो किसी ने सवाल किया ही नहीं। बात तो सही है। यूपी सरकार ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है, लागू किया है कि अब जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस क्रिएटर हैं, चाहे वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और या फिर यूट्यूब पे, इनके मैक्सिमम 1 लाख से फॉलोवर स्टार्ट है, उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाएगा। यस, विद 2 से 8 लाख तक सैलरी मंथली। सुनने में अजीब है ना? ये सरकारी नौकरी ही है। अब इस पे काम क्या है, करना क्या होगा? बेसिकली इन्फ्लुएंसर को करना ये है कि बस गवर्नमेंट का अचीवमेंट को दिखाए, सरकार की गुणगान करे, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो, चाहे रील्स, चाहे पॉडकास्ट, चाहे डॉक्यूमेंट्री वीडियो, चाहे नॉर्मल वीडियो, मतलब गवर्नमेंट को प्रमोशन करना, बस यही है। और मिल जाएंगे उसको 2 से 8 लाख रुपीस। अब गवर्नमेंट पैसे देगा तो गवर्नमेंट जॉब ही हुआ ना। लेकिन यहाँ पे पेनल्टी भी है। ये भी शर्त है कि अगर वो इन्फ्लुएंसर कोई ऐसा कंटेंट बनाए जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो, जो कि गवर्नमेंट को ठेस पहुंचे, या फिर एंटी नेशनल कंटेंट, या फिर कड़वा सवाल, तो उस इन्फ्लुएंसर को जेल हो जाएगा, कानून कार्रवाई किया जाएगा। अब 8 लाख देंगे तो इतना कार्रवाई तो चलेगा ही। तो ये स्कीम समझ में तो आया। अब मेन बात करते हैं कि आखिर ये स्कीम वाकई में सही है या फिर गलत। और क्या लगता है, गोदी मीडिया से अब कोई काम नहीं हो रहा कि अब यूट्यूबर को हायर करने की जरूरत पड़ा है? और क्या अब ये इन्फ्लुएंसर जो भी इसके हिस्सा होंगे वो जाल में फंस जाएंगे? आइए जानते हैं पूरी बातें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का आज के टाइम पे कितना ज्यादा वैल्यू है वो हमें पता चलता है आज के टाइम पे। कुछ साल पहले लोग बॉलीवुड स्टार को सबसे ज्यादा वैल्यू देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर का वैल्यू और पावर अलग ही लेवल का है। इन्फ्लुएंसर का कहने से उनके ऑडियंस उनके बातों को मानते हैं। कोई बैटिंग एप्स को प्रमोट कर दिया तो उसकी ऑडियंस उसे देखते हैं। कुछ प्रोडक्ट प्रमोशन कर दिया तो वो ले लेते हैं। और आज के टाइम पे इवन टीवी न्यूज की बातों को विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि यूट्यूबर्स को बातों पर विश्वास करते हैं। न्यूज चैनल को नहीं देखते हैं, बल्कि यूट्यूबर्स के वीडियो को देखते हैं। तो हमें इसी से पता चलता है कि यूट्यूबर्स का वैल्यू और पावर कितना ज्यादा है। क्योंकि देखा जाए तो मीडिया वालों का नाम भी वैसे ही खराब चलता आया है, बिकाऊ मीडिया के नाम पर, गोदी मीडिया के नाम पर। इसीलिए यूट्यूबर्स पे ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर इन्फ्लुएंसर को ही खरीद के मंथली 2 से 8 लाख रुपीस देंगे गवर्नमेंट के अचीवमेंट को बताने के लिए, तब तो वो इन्फ्लुएंसर केवल अचीवमेंट को ही दिखाएगा और दूसरा चीज तो वो दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं। क्योंकि यहाँ रास्ता तो बंद हो गया ना। यूट्यूबर्स क्रिटिसाइज कैसे करेंगे गवर्नमेंट से? सवाल कैसे पूछेगा? क्योंकि अगर उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो उनको पनिश मिलेगा। सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे जेल। ऑब्वियसली बात है, आपको जॉब देगा, पैसा देगा, तो उसके खिलाफ बुरा तो नहीं बोलेंगे, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनको कुछ बोल नहीं सकते, बड़ी बड़ाई ही करेंगे। तो यूट्यूबर्स क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड से चरण वंदन होता है तो ये तो मंथली लाखों का बात है। और क्या इमेज रह जाएगा यूट्यूबर्स का? क्योंकि सबको पता होगा कि ये तो पैसे के लिए ही कर रहा है, गवर्नमेंट का बड़ी बड़ाई कर रहा है। फिर तो आईटी सेल और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? पहले आईटी सेल छुप के काम करते थे और अब ओपनली। और दूसरी बात, क्या जरूरी है कि अचीवमेंट को ही प्रमोट होगा, या फिर ऐसा गवर्नमेंट का अचीवमेंट जो कि ग्राउंड रियलिटी में अचीवमेंट हो ही ना? क्योंकि मीडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे एड प्रमोशन पास्ट में किया जा चुका है, जैसे कि वार रुकवा दी पापा, 400 पार का नारा, एसेट्रा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कल को गवर्नमेंट झूठ को सच बताने के लिए बोले इन्फ्लुएंसर को, तो उसको करना ही पड़ेगा। मंथली का सवाल है, इसमें न्यूट्रल तो कदापि होगा ही नहीं। अगर यहाँ बात प्रमोटिंग का सिर्फ था तो ठीक है, बट पेनल्टी के बाद पे उनको बोलने में मजबूरी होगा। किसी में ये हिम्मत नहीं रहेगा कि वो सवाल क्रिटिसाइज करे। और अगर ये चीज यूट्यूब पे ही लागू होगा तो कोई नहीं बोल सकता, तब तो फिर कोई रास्ता ही नहीं रहेगा लोगों में। लोगों का भरोसा कुछ यूट्यूबर्स पे है, वो भी नहीं बचेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच गया तेल लेने। और रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, रोजगार, एजुकेशन सिस्टम, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। फोकस करेंगे इन्फ्लुएंस को लाखों देने में, गवर्नमेंट का प्रमोटिंग करने में पहले ध्यान देते हैं। असल में ये एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी हो सकती है और इसके जरिए योगी सरकार सोशल मीडिया पर जो लोग हैं, खासतौर पर युवा, उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब आप सोशल मीडिया के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब आप
सोशल मीडिया के जरिए भी पैसा कमा सकते हैं। कोई सेंस है इस बात में? अरे सुधीर अंकल क्या बात कर रहे हो? इन्फ्लुएंसर पैसा नहीं कमाते, ऐसा लगता है आपको? वो जितना कमाते हैं शायद आप छोड़ो। देखो इस स्कीम पे जब ध्रुव राठी एक ट्वीट करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्रमोट करे, लेकिन कदापि ये घूसखोरी जैसे है, टैक्स पेयर के मनी से। एनी इन्फ्लुएंसर हु डज दिस शुड बी पब्लिशली सेम, ये ट्वीट करते हैं। अब पता ही होगा हर बार जब ध्रुव राठी कोई ट्वीट करता है तो लोगों को मिर्ची तो लगता ही है और आ जाते हैं बीच में बोलने के लिए। तो आ गई रेणुका जैन ध्रुव राठी को रिप्लाई देने के लिए। वो रिप्लाई करती है कि ध्रुव तुम भी तो ब्राइब लेते हो सोरोस एंड गैंग से, जिसके लिए तुम वीडियो बना के पैसे लेते हो, क्या वो सही है क्या? इसके बाद ध्रुव राठी रिप्लाई करते हैं, इट्स अमेजिंग टू सी स्टूपिडिटी ऑफ पीपल लाइक यू। मुझे बस सिंगल प्रूफ दिखा दो अगर मैंने सोरोस गैंग से पैसे लिए हैं, तो अगर तुमने प्रूफ दिखा दिया तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ये कहते हैं ध्रुव राठी। इसी चीज को हम भी बार बार बोलते हैं कि प्रूफ दिखाओ। एल्विस ने भी सोरोस से कनेक्शन दिखाया था लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिखाया। एल्विस का कोई मौसी तो नहीं? तो अब रेणुका जैन आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपको प्रूफ दिखाना होगा। ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप जब कह रहे हो कि पैसे लिए हैं तो उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कहने में तो कुछ भी कोई भी कह देगा। जिसके बाद फ्लाइंग बीस्ट AKA गौरव तनेजा वो भी रिप्लाई करते हैं कि इस हिसाब से तो हमें न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स को भी सेम करना चाहिए। देखो फ्लाइंग बीस्ट ने यूट्यूब कोर्स नहीं लिया। अरे सच्ची बातों में कौन सेम करता है, लेकिन अगर जो प्रोपोगंडा फैलाएगा उन्हें तो सेम करेंगे ही। और क्या मतलब न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स को सेम नहीं किया? मीडिया वालों का सच्चाई जानने के बाद लोग सेम नहीं किया क्या बात करते हो तनेजा साहब? अरे मीडिया सही होती तो उतना ठंड का नाम नहीं होता। पीपोय भी रिप्लाई करते हैं। अब कोई बीच में हो ना हो, पीपोय का होना जरूरी है। बेखौफ जर्नलिस्ट जो है। पीपोय कहते हैं सिमिलर स्कीम तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी निकाला था, उस पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब अब यूपी सरकार ने निकलाया तो तुम्हें क्या मिर्ची लग गया है? चलो ये बात सही है पीपोय का। इस पे ध्रुव राठी चुप रहे थे, शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो ध्रुव राठी इस पे गलत हो सकता है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो कि ये स्कीम तो उस टाइम भी था, अब भी है, तो क्या ये सही है? क्योंकि मीडिया वाले हैं इतने सालों से प्रमोटिंग करने के लिए गवर्नमेंट को, तो अगर यूट्यूबर्स भी ये करेंगे तो यूट्यूबर्स और मीडिया वालों में क्या फर्क रह जाएगा? देसी गेमर भी ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हैं, इन्फ्लुएंसर भी लाइक, यहाँ बैटिंग गैम्बलिंग कॉलर प्रेडिक्शन सब कुछ कर देते हैं और अब गवर्नमेंट को प्रमोट करने में क्या बुराई है? अरे अमित भाई कौन सा नशे में हो तुम? जरा अकल लगाओ, ये फ्री फायर का बात नहीं है। बैटिंग गैम्बलिंग कलर प्रेडिक्शन इस चीज से गवर्नमेंट से क्या कंपेयर कर रहे हो? गैम्बलिंग प्रमोट करना वो अलग बात है और ये गवर्नमेंट स्कीम का बात है, ये अलग बात है। आई नो आपको सब पता है, बट तो चलो वीडियो को करते हैं यही अंत। अब तुम कमेंट्स में बताओ कि ये स्कीम के बारे में क्या कहते हो तुम। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। किसी को कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। और यदि तुम्हें भी जानना है कि क्या सच में अभिमन्यु अब गोदी नहीं रहे, तो जाके मेरे इस वीडियो को देखो, फुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे वो चेंज हो गए हैं इस वक्त। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, धन्यवाद।